So there is a slab of stone of area 0.36 meter square and thickness of 0.1 meter is exposed to the lower surface. Is exposed on the lower surface to the steam at 100 degrees centigrade. A block of ice at 0 degrees centigrade is resting on the slab on the upper surface. So ये आपका आइस हो गया, आइस ऊपर हो गया और नीचे जो है ना दिस ब्लॉक दिस स्लैब इज एक्सपोज टू स्टीम, ये आइस हो गया. हाँ ऐसा है ना. और इसकी थिकनेस है 0.1 मीटर है. ठीक है. तो ये क्या है, जब इसको व्हेन दिस स्लैब इज एक्सपोज टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस कितना है 4.8 kg ऑफ आइस इज गेटिंग मेल्टेड इन 1 hour. सो फॉर्मूला क्या है? K delta T into T by L. And because of this क्या कहते हैं, because of this heat transfer, this ice got melted. हाँ, और कितना मेल्ट हो गया? 4.8 kg. So अब हाँ, that is यहाँ पे आपका, because here what is happening is that ice is getting melted from, हाँ means वो liquid में convert हो गया. ठीक है ना, it is getting converted into water. So it will convert into water at the same temperature. ठीक है, ठीक है ना. So this will be equal to m into L. बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना था, ये आपको निकल जाएगा. हाँ तो एक मिनट आएगा. अब देखो k है, k इज इक्वल टू व्हाट, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 m into 4.8 into 3.36 in 10 की पावर 5. हाँ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है. एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट. इसको हम आई विल जस्ट राइट दिस, इस फॉर्मूले को हटा देता हूँ. यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं ऊपर. दैट इज Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T इंटू T by L, and this will be equal to m into L. So from here K will be equal to L is equal to 1.1 into m is 4.8 into 3.36 into 10 to the power हाँ 1.1 into 4.8 इतना आ गया. यहाँ से आ गया ना Q दिस इक्वल टू ml हो जाएगा. So K will be equal to L into m into L divided by the area of cross section, huh? Which is equal to 0.36 into डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100, और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम 1 hour दे रखा है सेकंड्स में, तो फिर 60 into 60 कर दो. 60 into 60 हो गया. ठीक है, यही किया आपने, तो आंसर तो यही आना चाहिए. अब देखते हैं इसका एक बार. एक मिनट, इसका ना एक बार मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, सो दैट इट इज टाइम सेव करने के लिए. 0.1 इंटू 4.8 इंटू 3.36. ठीक है, ये आ गया. इसको मैंने इतना मल्टीप्लाई कर लिया, एंड इसको हम दिस इज इक्वल टू 1.6128. इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1.6128 इंटू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई ये है ना, फिर 36 इंटू 36, oh sorry 36 into 0.36 into 36, this is equal to 12.96. किसको मल्टीप्लाई किया मैंने? 6 into 6 is equal to 36 into 0.36. ठीक है,
तो ये सो दिस इज इक्वल टू 12.96 हो गया, और यहाँ पे कितने जीरो हो गए, इंटू 10⁴। तो के कितना हो जाएगा 1. अब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हट जाएगा। तो यू आर फाइनली गेटिंग व्हाट 16.128 डिवाइडेड बाई 12.96। ठीक है, यही आंसर आएगा। कितना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट में इसको डिवाइड करता हूं यहाँ पर। 16.128 डिवाइडेड बाई 12.96, 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब विल बी इक्वल टू 1.24 है। आ तो गया, आपका कहाँ पे गलत हो रहा है, आप उसको चेक करिए एक बार, कैलकुलेशन में ही हो रहा होगा। चलो अब ये काम करते हैं, टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, ठीक है, सेम चैप्टर। और कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा 11 बजे के आसपास, अगर क्लास, ठीक है, इफ आई एम नॉट गोइंग देन आई विल टेक द क्लास एट 2 PM, ठीक है। हाँ, और आपके जो क्वेश्चन अभी, अब ऐसा करते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन होगा या तो आप कल डिस्कस कर लेंगे, या आपको है आपके पास तो आप मुझे भेज देना, ठीक है। चलो, ओके।